Hello everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. I hope everything is fine. पीरियोडिक टेबल के बारे में पिछले कई क्लासेस में हमने डिस्कस किया और उसके अलावा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जिनमें कि जो कि पीरियोडिक टेबल में जिनमें ग्रेजुअली चेंजेस होते हैं डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स। तो उनमें से कुछ जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ थी उनकी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जैसे कि शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और आज के क्लास में हम और दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, यानी एटॉमिक जो एटम्स की साइज है उसको उससे रिलेटेड है ये एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस। इस पे आयनिक रेडियस, इससे बहुत सी प्रॉपर्टीज इन रेडियस से के पे डिपेंड करती हैं। तो हम पहले एटॉमिक रेडियाई क्या है या आयनिक रेडियस क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम दूसरी और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल को बराबर देखते रहना और उसको समझते रहना ज़रूरी है, ताकि जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करें तो जब पीरियोडिक टेबल माइंड में रहेगी तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। तो ये है मॉडर्न या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको कई बार देख चुके हो। इसमें ये दोनों हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड। These are alkali metals and these are alkaline earth metal. फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट मेंबर हाइड्रोजन है और लास्ट मेंबर फ्रांशियम। इसी तरह सेकंड ग्रुप में फर्स्ट मेंबर बेरिलियम और लास्ट मेंबर रेडियम। अब यहाँ 3 to 12 ग्रुप तक के ये एलिमेंट्स क्या हैं, ट्रांजिशन में एलिमेंट्स हैं, जिसे कि हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो इसमें भी ये देख सकते हो फर्स्ट मेंबर कौन सा है और लास्ट मेंबर कौन सा है, बल्कि लास्ट मेंबर एक्टिनाइड सीरीज के सदस्य हैं। उसके अलावा फोर्थ ग्रुप में टाइटेनियम, लास्ट में आरएफ, इसी तरह से ये सारे ग्रुप में देख सकते हो पहला मेंबर, लास्ट मेंबर। और सारे ही मेंबर कौन कौन से हैं एटॉमिक नंबर के जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हैं, इनको भी ज़रूरी नहीं होता कि हम हर चीज़ को रटें। रोज़ अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं खोल खोल के तो उससे भी हमको याद हो जाता है। और ये सारे हैं क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिसमें मेटल भी हैं, मेटेलॉइड्स हैं और नॉन मेटल्स हैं। उसके अलावा नोबल गैसेस भी हैं। लास्ट में है एक्टिनाइड एंड लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड्स की पोजीशन यहाँ पे है, जैसा कि पहले डिस्कस हो चुका है। सिक्स्थ ग्रुप के सिक्स पीरियड और थर्ड ग्रुप में ये सारे लेंथेनाइड्स के एलिमेंट्स रखे गए हैं और सेवन पीरियड और थर्ड ग्रुप में सारे एक्टिनाइड्स के एलिमेंट्स रखे गए हैं। और यहाँ पे जो ये लास्ट में जितने भी मेंबर हैं रेडियो एक्टिव या मैन मेड, ये सारे ही मेंबर करीब करीब मैन मेड है। इस तरह के जिनके नाम अभी डिसाइड नहीं हो सके उनको क्यू यू पी इस तरह के नाम दिए गए, और जिनके नेम डिसाइड हो गए हैं उनको इस तरह से नाम दिया गया है। तो ये रही पीरियोडिक टेबल। अब हम आगे चलेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे हमें डिस्कस करना है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये दो टॉपिक पिछले क्लास में डिस्कस हुआ है। आज हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। An atom is assumed to be spherical in shape, and thus the size of atom is generally given in terms of radius of the sphere and is called atomic radius. It is usually defined as the distance between the center of the nucleus and outermost shell where electrons are present. तो मॉलिक्यूल एटम की स्ट्रक्चर सबके माइंड में है। तो रेडियस को जनरली क्या डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस
and outermost shell where electrons are present. The exact measure of atomic radius is not easy due to the following reason. The atom does not have a well-defined boundary. The probability of finding the electron is never zero, even at large distance from the nucleus. It is not possible to get an isolated atom. The electron density around an atom is affected by the presence of neighboring atoms. That is, the size of the atom change in going from set of environment to another. The size of an atom is very small, of the order of about 1.2 angstrom, that is 1.2 into 10 to the power minus 10 meter. An estimate of size of the atom can, however, be made by knowing the distance between the atoms in the combined state. The distance between the atom, that is bond length, are generally measured by the application of techniques such as X-ray diffraction, electron diffraction, infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, etc. However, bond lengths change with different types of bonding. Three types of radius commonly used. First, covalent radius, crystal radius, and third, van der Waals radius. Now, first we come on covalent radius. Covalent radius is defined as half of the distance between two nuclei of two like atoms bonded together by a single covalent bond. Consider a homonuclear diatomic molecule A2 bonded together by a single covalent bond. It is assumed that electron clouds of each atom touch each other. Let the bond length DAA, then DAA is equal to RA plus RA, that is 2RA. Now RA is equal to DA by A delta A, not A. ए ले सकते हैं अपॉन 2। तो इसको डायग्राम में इस तरह देख सकते हैं, जैसे ए और बी ये दो ए होते हैं ये दोनों, तो दोनों कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इनके बीच की दूरी ए डी यानी आर ए जो होगी ये, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी 2r हो जाएगा, ये 2ra इन दोनों के बीच की दूरी, और इसका आधा जो होगा वो रेडियस होगा। तो रेडियस यानी आर ए इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए अपॉन 2। अब अगर ए और बी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं तब किस तरह से निकालेंगे? इन ए हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे डायग्राम नहीं था तो इसको अब नहीं बताया, इसको भी अगर ए ले लेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के न्यूक्लियस की बीच की डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एक एटम की रेडियस हमको मालूम हो जाएगी। इन हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक दिस, if both atoms are linked by a single covalent bond and have nearly same electronegativity, almost same होगी, the bond length DAB is equal to sum of covalent radius of two एटम्स। डी ए माइनस बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। ये आर ए है और ये आर बी है। Knowing the bond length and covalent radius of one of the atom, the radius of the other atom can be determined. Now, covalent radius is used for non-metals. When there is a large difference in electronegativities of the two elements A and B, the bond between A and B will have somewhat ionic character and the bond length dA minus B will be shorter than expected. In such cases, the following relationship should be used. dA minus B is equal to, ये दोनों के रेडियस का सम होगा RA plus RB minus 0.09 XA minus XB. Here, Xa and Xb are the electronegativities of the elements A and B. For example, bond length A, bond length DHH in hydrogen molecule is 0.74 angstrom.
एंड कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन THH/2, तो ये हो जाएगा 0.37 एंगस्ट्रॉम. Bond length CCl in chlorine molecule is 1.98 angstrom. Then covalent radius of chlorine DCCl/2 is equal to, वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.99 angstrom. Now bond length of DCC in diamond is 1.54 angstrom. Then covalent radius of कार्बन इज DC-C/2, तो ये हो जाएगा 0.77 एंगस्ट्रॉम. नाउ बॉन्ड लेंथ DSIC in carborundum is, the bond length DSIC in carborundum is 1.39, यानी SI और C के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है 1.93. देन डी डिस्टेंस SIC हो जाएगा RSI प्लस RC, यानी ये कार्बन और सिलिकॉन के की रेडियस का सम जो होगा ये डिस्टेंस के बराबर होगा. डिस्टेंस इतनी है, RSI हमें मालूम करना है और अगर RC हमें मालूम है 0.77, तो हम इसको माइनस करके निकाल सकते हैं. नाउ बॉन्ड लेंथ ऑफ DCCl, यानी CCl के बीच की बॉन्ड लेंथ, CCl बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.76 एंगस्ट्रॉम. अब DCC और Cl इसका हमें निकालना है रेडियस, तो इन दोनों के बीच की दूरी यानी बॉन्ड लेंथ है 1.76. अब एक की अगर हमको बॉन्ड जो रेडियस है वो मालूम है तो दूसरे की रेडियस हम इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी R रेडियस ऑफ Cl इज 0.99 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि हमको कोवेलेंट बॉन्ड लेकर के Cl2 का हम C निकाल सकते हैं. इसी तरह C बॉन्ड से पॉइंट C की रेडियस निकाल सकते हैं. तो उसकी वैल्यू जब हेट्रोन्यूक्लियर या हेट्रोमोलिकुलर बॉन्ड होगा, तब इस तरह से एक की रेडियस हम कोवेलेंट रेडियस पहले उसके होमोमोलिकुलर बॉन्ड से निकाल लेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू रख करके दूसरे की रेडियस निकाल सकते हैं इस तरह से. ठीक है. Now second type of radius is crystal radius. It is used for metal atoms which are assumed to be closely packed sphere in the metallic crystal. That is, atoms are supposed to touch one another. It is defined as 1/2 of the distance between the nuclei of the two adjacent metal atoms in a metallic closed packed crystal lattice in which metal exhibits a coordination number of 12. It is also called metallic radius. For example, the distance between the two adjacent potassium atom in solid potassium is 4.62 angstrom. Therefore, the metallic radius of potassium is 4.62 upon 2 is equal to 2.31 angstrom. Now, metallic radius is always longer than covalent radius. सोडियम की कोवेलेंट रेडियस यानी दो नियर अबाउट सोडियम रेडियस के बीच की जो दूरी है उसको 2 से डिवाइड करके हम कौन सी क्रिस्टल रेडियस निकाल लेते हैं. तो मेटल में सोडियम की कोवेलेंट रेडियस हम निकालने पे आती है 1.54, जबकि क्रिस्टल रेडियस 1.86 एंगस्ट्रॉम. पोटेशियम की कोवेलेंट रेडियस है 2.03, जबकि क्रिस्टल रेडियस है 2.31 यहाँ पे. कॉपर की 1.17 है कोवेलेंट रेडियस और क्रिस्टल रेडियस 1.28. बेरियम की इसी तरह से कोवेलेंट रेडियस क्या हो जाएगी 1.98 एंड क्रिस्टल रेडियस 2.22. इसी तरह एल्यूमिनियम कोवेलेंट रेडियस 1.20 एंड क्रिस्टल रेडियस 1.43. तो अच्छा डिफरेंस है दोनों में. The atomic radius is expressed either in nanometer, यानी 1 nm is equal to 10 to the power minus 9 meter, or in angstrom, 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter, और in picometer 1 pm से इसको रिप्रेजेंट करते हैं,
1 pm is equal to 10 to the power minus 12 meter. Now वॉन्डर वॉल रेडियस, तो दो तरह की रेडियस हो गई, एक कोवैलेंट और दूसरी क्रिस्टल रेडियस, और तीसरी है वॉन्डर वॉल्स रेडियस. It is half of the distance between the nuclei of non-bonded neighboring atoms of two adjacent molecule in solid state. इस तरह से दो मॉलिक्यूल हैं, ये जो हैं दोनों के लिए दो दो एटम से जुड़े हैं, तो इनके बीच की जो दूरी होती है, दोनों एडजेसेंट जो दो डिफरेंट एटम्स के बीच की जो एडजस्ट सामने अगल बगल होते हैं, उनके बीच की दूरी से हम वॉन्डर वॉल्स रेडियस निकालते हैं. The magnitude of the van der Waals radius depend upon the packing of molecules of the element in solid state. For example, the distance between adjacent chlorine atom of the two neighboring molecules in solid state is 3.6 angstrom. Therefore, the van der Waals radius of chlorine is 3.6 upon 2 is equal to 1.8. Van der Waals radius of an element is always larger than its covalent radius. A comparison of three types of radius shows that covalent radius of an atom is shortest while van der Waals radius is the longest. तो van der Waals radius longest होती है, उसके बाद क्रिस्टल रेडियस और सबसे शॉर्ट रेडियस, और सबसे शॉर्टेस्ट जो रेडियस होती है वो कोवैलेंट रेडियस. नाउ van der Waals forces are weak. Thus the distance between the atoms held by these forces are much larger than that held by covalent bonding. A covalent bond is formed by overlapping of two half-filled atomic orbitals. Thus, a part of electron cloud becomes common between two atoms. Due to these reasons, van der Waals radius is always higher than covalent radius. In case of crystal, the valence electrons of the atoms are mobile, therefore they are only weakly attracted. The metallic forces are thus weaker than covalent forces. On account of this, crystal radius is larger than covalent radius. तो इस तरह से वंडर वॉल्स फोर्सेस जो है ये वीक होती हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रांगर होती हैं मेटालिक फोर्सेस, और सबसे ज़्यादा जो कोवैलेंट फोर्स है वो स्ट्रांगर होती है. For simplicity, we may use the term atomic radius for both covalent or crystal or metallic radius, depending on whether the element is a non-metal or a metal. However, the atomic radius of inert gases are usually expressed in terms of van der Waals radii, as they do not form chemical compounds. Now, variation of atomic radius in periodic table. सबसे पहले हम देखते हैं variation in period. As we move from left to right across a period, there is regular decrease in atomic size of the representative elements. This is due to the fact that number of energy shall remain the same in period, but nuclear charge increases gradually as the atomic number increases. This the force of attraction towards nucleus, which brings contraction in size. This can also be explained on the basis of effective nuclear charge, which increases gradually in a period. That is, electron cloud is attracted more strongly towards nucleus as an effective nuclear charge becomes more and more as we move in a period. The increased force of attraction brings contraction in size. The atomic size proportional 1 upon Z effective. Z effective is equal to Z minus sigma, where Z effective is effective nuclear charge, Z is equal to atomic number, and sigma is equal to shielding effect. In second period, lithium,
लिथियम के लिए दिस इज दी 3 माइनस जेड इफेक्टिव जो होता है वो 3 माइनस 1.7 इज इक्वल टू 1.3। बेरिलियम के लिए है 1.95, दोनों की वैल्यूज दी हुई है और ये यहाँ पे जो फार्मूले में यानी जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा ये माइनस करके दिखाया है। तो ये z माइनस सिग्मा, इसकी वैल्यू नीचे दी हुई है z माइनस सिग्मा की ये वैल्यू। तो ये वैल्यू हम देख सकते हैं कि लगातार जो है ये बढ़ती जा रही है। तो एटॉमिक रेडियस उसके बाद देखें, जब ये z माइनस सिग्मा वैल्यू लगातार बढ़ रही है तो एटॉमिक रेडियस का क्या हो रहा है, ये लगातार घटती जा रही है। नाउ वेरिएशन इन ए ग्रुप, atomic radii in a group increase as the atomic number increases. The increase in size is due to extra energy shells which outweigh the effect of increased nuclear charge. The following table illustrates the periodicity in atomic radius, that is covalent radius of representative element. The radius are in angstroms. इस तरह से in a group फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ग्रुप है, डाउन द ग्रुप हमें देखना है। डाउन द ग्रुप रेडियस क्या हो रहा है, ये बढ़ती जा रही है, सोडियम की और ज़्यादा है फिर पोटेशियम की। इसी तरह सेकेंड ग्रुप में देख सकते हैं डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ती जा रही है। और जब हम पीरियड में देखेंगे तो जब हम पीरियड में जाएंगे तो ये एटॉमिक रेडियस लगातार कम होती जा रही है। यहाँ पे सोडियम की सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद लास्ट में क्लोरीन की सबसे कम है। उसी तरह से ग्रुप में देख सकते हैं, ग्रुप में एटॉमिक रेडियस जितने भी ग्रुप हैं थर्ड ग्रुप में एटॉमिक रेडियस कम है। उसके बाद जैसे जैसे क्योंकि शेल लगातार बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो एटॉमिक शेल भी बढ़ती जाती हैं, जिससे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बीच की दूरी भी लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है। तो इस टेबल में देख सकते हो किस तरह से एटॉमिक रेडियस पीरियड में ये डिक्रीज कर रही है और ग्रुप में ये इंक्रीज कर रही है। ये एरो से ये दिखाया हुआ है, इंक्रीज करता हुआ एटॉमिक रेडियस, और इन ए पीरियड ये डिक्रीज करता है। The atoms of zero group elements do not form chemical bonds. Hence, their van der Waals radius are considered, which are always higher than covalent radius of halogens. जब हम जीरो ग्रुप में जाएंगे तो van der Waals रेडियस कंसीडर करते हैं, तो डाउन द ग्रुप इनकी रेडियस क्या होती है, बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनमें भी शेल नंबर ऑफ शेल लगातार बढ़ते हैं। This is the plot. This is the plot against atomic radius. एटॉमिक रेडियस इधर बढ़ रही है और एटॉमिक नंबर के थ्रू जब हम देखेंगे एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो एटॉमिक रेडियस एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली बढ़ने के साथ इस तरह से ये घटता जाता है और साइज इस तरह से घटती जा रही है। दिस इज द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ए पीरियड। के पीरियड के लिए लिया गया है ये प्लॉट जो है। तो जैसे जैसे पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है तो एटॉमिक साइज लगातार घटती जाती है और इसका प्लॉट इस तरह से आता है। जब हम एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक नंबर के बीच प्लॉट लेते हैं, उसके बाद दूसरा है ये वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन ए ग्रुप। डाउन ए ग्रुप एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है तो एटॉमिक रेडियस लगातार ये इस तरह से बढ़ती जाती है। The decrease in size of transition elements is small. The decrease in the size of transition element is small since the differentiating electrons enter into inner d levels. The additional electrons into n-1 d level effectively screen
much of increased nuclear charge on the outer ns electrons and therefore size remain almost constant। तो एटॉमिक रेडियस इसकी कोवेलेंट रेडियस है। इस जब ये जो है लगातार पीरियड में क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस घट तो रही है लेकिन एक ऑलमोस्ट सेम है, कहीं घट रही है और कहीं बढ़ रही है। तो यहाँ भी यही बताया है कि आउटर एस जो शील्डिंग का काम करती है इनर शेल, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाता है n-1 शेल में, जो स्क्रीन का काम करती है ns और न्यूक्लियस के बीच में। तो साइज में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, जबकि स्कैंडियम की सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ये यहाँ तक घट रही है, घटने का ऑर्डर है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो ये सारी रेडियस ऑलमोस्ट सेम कहे जाएंगी। However, in vertical column transition elements, there is an increase in size from first member to second member as expected, but from second member to third member, there is very small change in size and sometimes size are same. This is due to lanthanide contraction. In the lanthanide elements, differentiating electrons enter into 4f levels. Since these electrons do not effectively screen the valency electrons from the increased nuclear charge, the size gradually decreases. This decrease is termed lanthanide contraction. So question arises, what is lanthanide contraction? This is the definition of lanthanide's contraction. Now elements from cesium to Lu, atomic radius almost same of all the elements. The increase in size that arises due to period change in second and third transition series is almost compensated by the lanthanide contraction. तो पहले ये वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स, मेटालिक रेडियस फॉर मेटल्स एंड कोवेलेंट रेडियस फॉर नॉन मेटल्स, इसका ये डायग्राम है। एटॉमिक रेडियस और ये है एटॉमिक नंबर। तो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन इस तरह से होता है, इनका साइज जो है वो रेडियस कम होती जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं होता है लिथियम टू सीजियम। नाउ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में देख सकते हैं एटॉमिक रेडियस स्कैंडियम की 1.44, फिर 1.32, फिर 1.22, 1.7, उसके बाद 1.7, यानी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस एटॉमिक रेडियस में नहीं आता है, क्योंकि इनमें लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है और जो बीच की शेल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन इंटर करता है वो शील्ड का काम करती है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा आगे की तरफ नहीं जा पाता, यानी रिपल्सन बहुत नहीं होता, जिससे साइज इंक्रीज नहीं करती। उसी तरह सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में भी देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी जो रेडियस है उसमें डिफरेंस नहीं हो रहा है। इसी तरह थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और इसी तरह से। Now the following table illustrate the metallic radius, crystal radius in angstrom। अब यहाँ सारे जो पीरियडिक टेबल है उसमें सबकी एटॉमिक रेडियस दी है। अब यहाँ फर्स्ट ग्रुप में देख सकते हैं लिथियम की है 1.52 और सीजियम की 2.65, यानी डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। इसी तरह बेरिलियम में, बेरिलियम की है 1.12 और लास्ट मेंबर की है 2.22, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, एससी की एटॉमिक रेडियस है 1.64, जबकि यहाँ ये इन दोनों ग्रुप में ज़्यादा डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये है 1.64, तो ये है 1.82 और ये है 1.87। बढ़ तो रही है लेकिन उतना नहीं। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस यहाँ भी बढ़ रही है। उसी तरह से इस ग्रुप में भी देख सकते हैं टाइटेनियम की है 1.47 और हाफनियम एफ की है 1.59। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस सभी ग्रुप में बढ़ रही है। फिर हम इधर आ सकते हैं
जिंक, कैडमियम और मरकरी में भी एटॉमिक रेडियस ऊपर से टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। इधर एल्यूमिनियम की भी 1.43 है, लास्ट मेंबर की है 1.70, सिलिकॉन की है 1.30 और इसकी है 1.70। अब हम पीरियड में आ जाते हैं। पीरियड्स में देख सकते हैं थर्ड पीरियड में यहाँ पे ये एटॉमिक रेडियस पीरियड में घट रही है। फर्स्ट मेंबर सोडियम की है 1.86 और लास्ट फास्फोरस की है 1.26। उसी तरह ये इस पीरियड में पोटेशियम की है 2.31, उसके बाद इसके लास्ट मेंबर की है 1.39। तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस घटती जाती है। नाउ कंक्लूजन। The alkali metals which are present at the extreme left of the periodic table have the largest size in period. The halogens which are present at the extreme right of the periodic table have the smallest size. The size of the atoms of inner gases are, however, larger than those of preceding halogen because in inert gases van der Waals radius are taken into consideration. In transition series, the decrease in size is small as the additional electron in 1 minus n minus 1d level effectively screen much of the nuclear charge on the ns electron. In 4s series, there is continuous decrease in size with increase in atomic number. This decrease is termed as lanthanide contraction. In a group of normal element, there is continuous increase in size with increase in atomic number. In a group of transition elements, there is an increase in size from first member to second member as expected, but from second member to third member, there is very small change in size and sometimes size are same. This is due to lanthanide contraction. तो जितने टेबल दिखाए गए हैं जब उनको ध्यान से देखोगे तो ये सारी बातें और अच्छे से कंफर्म हो जाएंगी। नाउ आयनिक रेडियस। Ionic radii are related to the ions present in ionic or crystalline solids. Ions are formed when neutral atoms lose one or more electrons or gain one or more electrons. A positive ion results when a neutral atom loses one or more electrons. A positive ion is called cation. A negative ion is formed when a neutral atom gains one or more electrons. The negative ion is termed anion. The effective size of these ions is termed ionic radius. Now it is defined as the distance between the nucleus and outermost shell of an ion, or it is the distance between the nucleus and the point where the nucleus exerts its influence on the electron cloud. Like atomic radius, the accurate measurement of ionic radius is also not easy. However, the internuclear distance between two oppositively charged ions in a crystal can be taken as the sum of the radius of cation and radius of the anion by assuming spherical shape of the ions and both are touching each other. X-ray technique is used to measure the internuclear distance. Knowing the radius of one ion, the radius of the other ion can be calculated. For example, in NaCl crystal, the internuclear distance of two ions is 2.76 angstrom. The radius of sodium ion is 0.95 according to Pauling theoretical method. Therefore, the radius of Cl ion is total distance में से radius of Na ion माइनस कर देंगे तो हमें न्यू रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन मालूम हो जाएगी। Now comparison of ionic radius with corresponding atomic radius. First is radius of cation is always smaller than the atomic radius of its parent atom.
This is due to the fact that nuclear charge in the case of cation is acting on a lesser number of electrons and pulls them closer. The radius of an anion is always larger than the atomic radius of the parent atoms. In an anion, as electron or electrons are added to the neutral atoms, the nuclear charge acts on more electrons so that each electron is held less tightly and therefore the electron clouds expands. Now comparative size of atoms and their anions are here. लिथियम एटॉमिक रेडियाई इसकी है 1.52, करस्पॉन्डिंग कैटायंस की साइज होगी 0.59, यानी न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो न्यूक्लियस अपने तरफ खींच लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे कि इसकी साइज कम हो जाती है। इसी तरह सोडियम की एटॉमिक रेडियाई है 1.86, जबकि आयनिक इसके कैटायन की जो रेडियाई है आयनिक रेडियाई वो है 0.99। उसी तरह पोटेशियम की एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, पोटेशियम आयन की कम है 1.33। मैग्नीशियम की जो एटॉमिक रेडियाई है वो 1.60 एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, और मैग्नीशियम आयन Mg2+, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं तो इसकी रेडियस और कम हो जाती है मैग्नीशियम आयन की। इसी तरह बेरियम की एटॉमिक रेडियाई है 2.22, जबकि बेरियम आयन की 1.35। एल्युमिनियम की 1.43 एटॉमिक रेडियाई है, जबकि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं तो और क्लोज हो जाते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक शेल होती हैं वो न्यूक्लियस की तरफ, तो इसकी रेडियाई काफ़ी कम हो जाती है 0.50। उसके बाद अगला एलिमेंट लेड है जिसकी एटॉमिक रेडियाई है 1.75 और Pb2+ की आयनिक रेडियाई है 1.32। नाउ कंपैरेटिव साइज ऑफ एटम्स एंड देयर एनायंस। फ्लोरीन की जो एटॉमिक रेडियस है, ये दोनों के बारे में पढ़ चुके। एनायंस की जो रेडियाई होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल में बढ़ जाते हैं और जिससे जो अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में पर इलेक्ट्रॉन, जिससे कि साइज बढ़ जाती है। अब फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियस है 0.72, जबकि फ्लोरीन आयन की है 1.36। इसी तरह क्लोरीन की एटॉमिक रेडियस 0.99, जबकि क्लोरीन आयन की है 1.81। ब्रोमीन की एटॉमिक रेडियस है 1.14, जबकि ब्रोमाइड आयन की है 1.96। दिस इज क्लोराइड आयन, दिस इज फ्लोराइड आयन। और ऑक्सीजन की एटॉमिक रेडियस 0.73, जबकि O2- आयन की है 1.40। तो आयंस की रेडियस देख सकते हो कि एटॉमिक रेडियाई के मुकाबले में ज़्यादा है। Now, in any particular group, the ions, that is cation or anions, increase in size on moving from top to bottom. In any particular group के बारे में बता रहे हैं, the ions increase in size on moving from top to bottom. This is due to an increase in number of shell. For example, ये ग्रुप है, ग्रुप में सबसे कम एटॉमिक रेडियाई किसकी है? लिथियम आयन की। उसके बाद उससे ज़्यादा सोडियम आयन की, उससे ज़्यादा पोटेशियम की, यानी डाउन दी ग्रुप रेडियस बढ़ रही है। इसी तरह ये हेलोजन ग्रुप में भी सबसे कम एटॉमिक रेडियाई है इसकी फ्लोरीन की, और आगे के मेंबर में आयोडीन की है 2.20 एंगस्ट्रॉम। The size of the cations of the same element decrease with the increase of positive charge. For example, Pb4+ is smaller in size than Pb2+, and Sn4+ is smaller in size than Sn2+. Fe3+ is smaller in size than Fe2+. फेरिक आयन की एटॉमिक रेडियाई है 0.67 एंगस्ट्रॉम, जबकि Fe2+ की होती है 0.82 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से निकल जाता है
तो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर की तरफ और क्लोज हो जाते हैं और साइज छोटी हो जाती है। इसी तरह क्यूप्रस आयन की है 0.96 और क्यूप्रिक आयन की आयनिक साइज घट जाती है 0.72। इसी तरह कोबाल्ट 2+ की साइज है 0.82 जबकि 3+ की हो जाती है 0.64 एंगस्ट्रॉम। रीजन सबके लिए वही है। These can be explained on the basis of Z upon E ratio. Z upon E ratio is equal to nuclear charge upon number of electrons. Whenever Z upon E ratio increases, the size decreases. And when Z upon E decreases, the size increases like this. तो यहाँ क्या हो रहा है, Z upon E क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, इसमें इंक्रीज कर गया है 1.1 हो गया, जबकि क्लोरीन में यहाँ घट गया और यहाँ पे क्या हुआ, ये बढ़ गया। तो ये क्या कह रहा है, व्हेन Z अपॉन E रेशियो इंक्रीजेज द साइज डिक्रीजेज, यहाँ साइज डिक्रीज करेगी। और जब E अपॉन N क्या है, ये बढ़ेगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो साइज क्या होगी, जब Z अपॉन E रेशियो डिक्रीजेज देन साइज इंक्रीजेस। ठीक है, तो Na+ छोटा होगा Na से, जबकि क्लोराइड आयन ये बड़ा होगा Cl से, और Fe3+ छोटा होगा Fe2+ से। तो ये देख सकते हो, फिर से इस डेफिनेशन को देख लो, व्हेन Z अपॉन E रेशियो इंक्रीजेज द साइज डिक्रीजेज एंड व्हेन Z अपॉन E रेशियो डिक्रीजेज द साइज इंक्रीजेज। Isoelectronic species, ions or atoms are those which have same number of electrons. For such species, the size decreases with an increase of atomic number. This is illustrated in the table. Atom or ion C4 minus atomic number 6 है, number of electrons 10, Z अपॉन E रेशियो हो जाएगा 0.6, तो साइज इन एंगस्ट्रॉम हो जाएगी इसकी 2.60। N3+ में एटॉमिक नंबर 7 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E जो है वो 10 है, तो Z अपॉन E 0.7, तो इसकी साइज हो जाएगी 1.7, यानी साइज डिक्रीज कर गई। उसी तरह से O2- में ये 8 हो गया यहाँ पे, उसके बाद ये 10 और दोनों का E अपॉन M 0.8 हो जाएगा, तो ये साइज इसकी होगी 1.40, डिक्रीज कर गई साइज। फ्लोराइड में इसी तरह 9, 10 और तो ये हो जाएगा 0.9, तो ये हो जाएगा 1.36। दिस इज द E अपॉन M जो है ये इंक्रीज कर गया, तो ये साइज क्या होगी, डिक्रीज कर गई। इसी तरह Ne में एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद E अपॉन F फिर से दिखा दिया इसलिए Na+ में। तो इस तरह से E अपॉन M यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, और साइज का क्या हो रहा है, ये साइज इनकी डिक्रीज होती जा रही है। See the table and understand. H+ and Cs+ are the smallest and largest cations respectively. तो H+ क्या है, स्मॉलेस्ट, और Cesium+ क्या है, लार्जेस्ट कैटायन। H- एंड I आर द में H- यानी हाइड्राइड आयन क्या है, स्मॉलेस्ट है, और आयोडाइड एनायन जो है ये लार्जेस्ट है। Now conclusion of the discussion. The radius of cation, that is positive ion, is always, the radius of cation is always smaller than that of parent atoms. The radius of anion, that is negative ion, is always larger than that of the parent atom. The ionic radii in a particular group increase in moving from top to bottom. In a set of species having the same number of electrons, that is isoelectronic, the size decreases as the charge on the nucleus increases. The size of the cations of the same element decrease with the increase of positive charge. तो इस तरह से मोस्टली आयनिक रेडियाई और एटॉमिक, जो आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया। इसमें तो हम सारी बातें बताई किस तरह से
ग्रुप और पीरियड में क्या चेंजेस होते हैं और क्यों चेंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें जाना। और अगले क्लास में हम और दूसरी जो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे डिस्कस करेंगे।